अगर हम कमा रहे हैं तो खाएं क्यों नहीं। और क्योंकि क्या मैं 7 पुश्त के लिए यहाँ हम जीने आए हैं। अगर हम कमा रहे हैं तो अपनी लाइफ जिएंगे ही। तो कुछ लोगों का ये कहना होता है और बहुत से हमारे भाई बहन हैं ये सोचते हैं और ये बोलते भी हैं कि हम कमा रहे हैं तो अच्छा खाएं क्यों नहीं, अच्छा पहने क्यों नहीं, अच्छा जिएं क्यों नहीं। बचत हो या ना हो, बचत तो कुछ लोगों की ये मानना है कि ये कुछ सोचना भी है और बोलते भी हैं कि आप क्या सोचते ज़रूर बताइए। और बहनों या भाइयों, आप जो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हाँ, ये सही है कि अगर हम कमा रहे हैं तो खाएं क्यों नहीं, पहने क्यों नहीं और ऐश क्यों नहीं करेंगे। पर बहनों, हमारे बच्चे भी तो हमारे भविष्य हैं, उनकी भी हमारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं। वो हमारे किसके लिए जिएंगे, क्योंकि हम अगर अपने बच्चों को जन्म दिए हैं, बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो उनके लिए भी तो कुछ छोड़ेंगे। अगर हम ऐसे ही कमाएंगे और खाएंगे, ऐश करेंगे, उसके बाद बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे, वो किसके आगे हाथ फैलाएंगे और वो किसका मुंह देखेंगे और किससे बोलेंगे अपने खर्च के लिए, अपने पढ़ाई के लिए और अपने अच्छे भविष्य के लिए वो किससे बोलेंगे। तो ये भी तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनकी हर अपनी छोटी छोटी खुशियों को, ये मैं नहीं कहती कि आप कम खाओ, तो मतलब कम खाने का मतलब ये नहीं कि आप खाओ ही ना, पर कम खाने का मतलब यह है कि जो डेली पिज्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, जो होटल का खाना खा रहे हैं, कहीं भी गए तुरंत होटल का खाना हाँ नहीं खा रहे हैं। हाँ, ये नहीं है कि जैसे हम कहीं गए, फंस चुके हैं, आज हम घर पर नहीं पहुंच पाएंगे, 12-1 बज जाएंगे, तो घर पे जाकर खाना नहीं बना पाएंगे, तो उस दिन खा लिया। या कोई ऐसा बहुत ज़रूरी काम से कहीं गए हैं बाहर और वहाँ हम खाना ही पड़ेगा, तो ये सारी जगह पर ठीक है। और हर जगह खाना अगर हम ऐसे ही खाएंगे तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप मेरे वीडियो पे आ गए हैं तो पूरा वॉच करिएगा और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक पे बात आते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कि मैं अपनी घर अपने हिसाब से बड़े चालाकी से चलाती हूँ, तब जाके सारी चीज़ों को का हर चीज़ पूरा हो पाता है। अगर मैं भी यही लोगों की तरह सोचती कि यार हम जीने आए हैं, हम क्यों ऐसा ही 7 पीढ़ी के लिए, 7 पुश्त के लिए हम क्यों बचा के रखें। तो बहनों, आज की महंगाई में कोई 7 पुश्त के लिए तो नहीं, हमें नहीं लगता कि हम जिसकी बहुत ज़्यादा आमदनी होगी वही 7 पुश्त के लिए शायद बचा पाए। और हम लोग तो शायद हम लोगों के पास भी कभी नहीं है, हमारे बस का भी नहीं है। हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि जो पुश्तैनी ज़मीन है वो ना बिके और हमेशा बढ़ाने के लिए सोचती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि हम खाते पीते नहीं हैं, हाँ खाते पीते हैं, हर चीज़ करते हैं और अपने बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के उनको अच्छा भविष्य देने के लिए, बस इतना मेरा रहता है प्रयास। और मैं आप लोगों को के साथ बताती हूँ कि आप लोग भी बचाइए। आप अगर कोई खर्चील इंसान के पास बैठोगे ना तो वो आपको यही बताएगा। कोई आप पहली बार सबसे पहला तरीका किसी समझदारी व्यक्ति के पास बैठना और अपना रहन सहन और वह बैठने का तौर तरीका एक समझदार व्यक्ति के साथ संगत बनाओ। सबसे पहले आप किसी खर्चील और किसी घुमक्कड़ का साथ मत पकड़ो। अगर आप उसके साथ हो तो वो होता है ना कि काजल की कोठरी में कितना भी बचा जाए उसे काजल लग ही जाता है। तो आप कितना भी आप हो कि अरे वो अपने तरीके से है, मैं अपने तरीके से हूँ, उसकी बातों पे नहीं आऊँगी, पर जब आप धीमे धीमे उसके साथ रहोगे तो उसके रंग में आप भी रंग जाओगे हमेशा के लिए। इसलिए संगत भी बहुत बुरा असर लाता है।
तो संगत भी हमें ऐसे लोगों की करनी चाहिए जो अच्छे लोग हों, अच्छी सीख देते हों, जो अच्छे चीज़ों को फॉलो करते हों। तो सबसे पहला यही होता है कि अरे बुरे संगत की लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहिए। अगर आप एक खर्चेल या घुमक्कड़ इंसान के पास बैठोगे तो आपको घूमने या पैसा खर्च करने का तरीका ही बताएगा, वो आपको फिजूल खर्ची बताएगा। और आप समझदार व्यक्ति के पास बैठोगे ना तो आपको अच्छी सीख देगा, पैसा बचाने के तरीके बताएगा और आपको पैसा इन्वेस्ट कैसे किया जाता है वो भी बताएगा, और कहाँ हमारे पैसे बढ़ सकते हैं और कहाँ इन्वेस्ट करने से हमारे बच्चों की अच्छी भविष्य कैसी बनेगी। वह सारी चीज़ें हम जो एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति है ना वही बताएगा। तो आप हमारे बातों से कितना सहमत है ज़रूर बताइएगा। और जो दूसरा पॉइंट है वह है कि हमारा जैसे पैसे आता है हम 10% निकाल के उसे भूल जाएं, उससे कभी भी जिक्र ही ना करें कि हमारे पास पैसा है। अगर यह आप करना स्टार्ट कर देंगे तो देखोगे ना कि आप जो पैसा है वो बहुत धीमे धीमे करके बहुत बच जाएगा। जैसे आप हस्बैंड आपको पैसे दे रहे हैं तो आप फिजूल खर्च ना करें कि जैसे पैसा मिला तो आप कहीं मेकअप का कुछ ले लिए, हज़ारों रुपए का, कहीं ये ले लिए, कहीं वो ले लिए। इसे फिजूल खर्च करने से अच्छा है कि आप उसे एकत्र करके रखो, और रखने के बाद अगर आपके घर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नहीं है उसे ले लीजिए। और पैसे जैसे मैंने अपने घर का सामान एक नहीं लिया, जैसे पैसे इकट्ठा हुआ एक साथ, मैंने जो सामान है ना मैंने एक साथ कोई भी सामान नहीं लिया, बस जैसे पैसा इकट्ठा हुआ वैसे ही ले लिए। इस तरह आप भी कर सकते हैं। अपने छोटी ज़रूरतों को पूरा करिए, उसके बाद अपने बच्चों का भी सबसे पहले ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारे भविष्य हैं। क्योंकि अगर हमारे माँ बाप यही सोचे होते तो वह भी ऐश करते, उसके बाद हमें ऐसी लाइफ ना दे पाते हैं। तो हमें सारी चीज़ों को सोचना है कि जब अगर हमारे पूर्वज भी हम शायद किए होते, वो भी खा के चले जाते सब बेच के, तो हमें सारी चीज़ें, इतनी जो सुकून भरी लाइफ है, इतनी ज़मीन जायदाद है, इतना सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, वह नहीं हो पाता। यही हम क्यों नहीं सोच रहे हैं, हम क्यों नहीं बनाएं। हमारे पूर्वज अगर इतना बना के गए हैं तो आज महंगाई है, अगर उतना नहीं तो हो थोड़ा बहुत तो बना ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें को हमें सोचना है और समझना भी है, तब जाके उसके बाद कदम उठाना चाहिए। तो फिजूल खर्च से आप बचिए। और ऐसा नहीं है कि किसी पहली बात देखा देखी करी और मैं भी बता दूं कि हाँ मुझे किसी का कोई चीज़ नया आता है, मन बहुत करता है, इसके बाद मैं अपने मन को मारती हूँ। ऐसे कोई चीज़ लेने की कोशिश नहीं करती हूँ। जब भी उसका टाइम आता है और सच में मुझे उस चीज़ की ज़रूरत होती है, अच्छा मुझे लगता है कि उस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस चीज़ की मुझे नीड है कि हाँ ये चीज़ मुझे आज लेनी है, अब काम नहीं चल रहा है तभी मैं लेती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ मैं ले नहीं सकती हूँ, और मैं हर चीज़ लेने का इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि जब सही टाइम आएगा, इससे क्या होता है कि हमारा बजट नहीं बिगड़ता। और जब सही टाइम का इंतज़ार बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं कोई भी चीज़ लेना है ना तो मैं पहले 1000 बार सोचती हूँ तभी वो चीज़ लेती हूँ। तो उसके पहले मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी ताकि मेरा जो बजट है वो तो आज हमारे यहाँ दर्शन कर रहे हैं।
बात कर रही हूँ, जो चीज़ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे दर्शन की और दर्शन करने के बाद छोटे वाले बेटे को प्रसाद